एक नई कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। रक्षाबंधन की खरीद की भीड़ भाड़ चल रही थी। नदी के बगल वाले बिजी रोड पर दो ऑटो रिक्शे की जोरदार टक्कर हो जाती है। टुन्नू वहीं फुटपाथ पर सोया हुआ होता है। वो उठकर ऑटो रिक्शा के पास जाता है। टक्कर की आवाज सुनकर जंगल के सारे चिड़ा और चिड़िया वहाँ भीड़ लगा देते हैं। कालू कौआ, ये आजकल की चिड़िया हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। हमारे टाइम में सब अनुशासन से टेम्पो चलाते थे। अरे बाप रे, लगता है सब मर गए। सारी चिड़ियों को मरा देखकर पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। टुन्नू भी वापस फुटपाथ पर सोने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक छोटी चिड़िया के कराने की आवाज आती है। माँ पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बाहर निकालो। माँ पापा। अरे, लगता है कोई जिंदा बच गया। टुन्नू ऑटो रिक्शा के पास जाकर देखता है कि टुनटुनी बेहोशी की हालत में अपने माँ पापा को आवाज दे रही होती है। टुन्नू टुनटुनी के पैरों पर से ऑटो रिक्शे को हटाता है और टुनटुनी को बाहर निकालता है। टुन्नू टुनटुनी को मिट्ठू तोते के पास ले जाता है, जो जंगल का सरकारी डॉक्टर होता है। अरे टुन्नू, ये तुम किसे ले आए? मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, नदी के किनारे हुए एक्सीडेंट में सारे पक्षी मर गए, लेकिन ये छोटी बच्ची बच गई। तोता टुनटुनी का इलाज करता है। टुन्नू, तुमने अच्छा किया जो इसे ले आए। मैंने इसकी जान तो बचा ली है, लेकिन ढेर सारा खून बहने के कारण मुझे छोटी चिड़िया का एक पैर काटना पड़ा। मिट्ठू तोते से बात करने के बाद टुन्नू लंगड़ाती हुई टुनटुनी के पास जाता है। तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया? मेरा नाम टुनटुनी है भैया। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हारे मम्मी पापा एक्सीडेंट में चल बसे। मैं तुम्हें यहाँ मिट्ठू तोते के पास लाया था। टुनटुनी रोने लगती है। टुन्नू छोटी टुनटुनी को चुप करवाता है। मेरी अपनी कोई बहन नहीं है टुनटुनी। मैं दिन भर चाय की दुकान में काम करता हूँ और रात में फुटपाथ पर सोता हूँ। तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन मेरी बहन मैं तुम्हें चाह कर भी अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। भैया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके साथ फुटपाथ पर ही रह लूंगी। आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, वरना मुझे अकेले देख जंगली पक्षियाँ मुझे खा जाएंगे। अच्छा ठीक है बहन, चल। कुछ दिनों में ही टुन्नू पैसे जमा करके एक छोटा सा घोंसला बना लेता है और दोनों भाई बहन उसी में रहने लगते हैं। एक दिन शाम को टुनटुनी को पक्षियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है कि चाय की दुकान में आग लग गई है और उसका भाई टुन्नू दुकान के अंदर फंसा हुआ है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, नहीं तो मैं जल के मर जाऊंगा। कोई भी पक्षी टुन्नू को बचाने अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन अपने भाई को फंसा देख टुनटुनी ना तो आओ देखती है ना ताओ, और सीधा अंदर चली जाती है और अपने भाई को बचा लेती है। टुन्नू बहुत जल गया था और टुनटुनी भी थोड़ा सा जल गई थी। टुनटुनी टुन्नू को एडमिट करा देती है। मिट्ठू तोता टुन्नू का तुरंत इलाज शुरू कर देता है। 24 घंटे बाद होश में आने के बाद टुन्नू को पता लगता है कि किस तरह उसकी छोटी बहन ने उसकी जान बचाई। गुड़िया, राखी पर तो भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, पर तूने तो अपने भाई की ही जान बचा ली। देखना, मेरी ऐसी हालत हो गई है कि तेरा भाई तुझे कुछ भी नहीं दे पाया। टुन्नू ये कह ही रहा था कि टुनटुनी ने पुराने कपड़ों से बनी राखी अपने भाई के पंख पर बांध दी। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहें। मेरे लिए यही सबसे बड़ा राखी का उपहार है। टुन्नू और टुनटुनी की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नंदनपुर नाम के जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर अपनी माँ चिंकी के साथ रहा करता था। बंटी के पिता नहीं थे। बंटी का छोटा सा परिवार बहुत गरीब था। माँ, खाने के लिए कुछ है क्या? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। क्या करूँ माँ, जंगल में कहीं फल भी नहीं मिल रहा और मुझे कोई काम भी नहीं देता। बंटी बेटा, ऐसे और कितने दिनों तक चलेगा? काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ माँ, लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर जंगल में लगे एक मेले में काम ढूंढने चला जाता है। मेले में जाकर बंटी ने देखा कि गोलगप्पे के स्टॉल में आग लग चुकी है। टुनटुनी बचकर बाहर निकल गई थी, लेकिन उसकी माँ टुनी अंदर ही फंसी थी। बंटी बहादुरी के साथ टुनटुनी की माँ टुनी को बचा लेता है। बेटा, अगर आज तुम ना होते तो मैं मर जाती। तुमने आज मेरी जान बचाई है। ऐसी बात नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया।
बेटा, तुम एक अच्छे पक्षी लगते हो। मेरी उम्र हो चली है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी बेटी टुनटुनी से शादी करोगे? बंटी को टुनटुनी पहले से ही काफी पसंद थी, इसीलिए बंटी ने बिना कुछ सोचे शादी के लिए हाँ बोल दिया। दोनों की शादी हो जाती है। बंटी टुनटुनी को अपने घर ले आता है। बेटा, तुमने तो हीरे जैसी बहू से शादी की है, लेकिन बेटा तू तो कोई काम नहीं करता। आखिर बहू को क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा उसे? माँ, काम तो करना चाहता हूँ माँ, पर मुझे जंगल में कोई काम नहीं देता। ये सुनकर टुनटुनी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको गोलगप्पे बनाकर दूंगी, फिर आप उन गोलगप्पों को बेचना। मेरे गोलगप्पे की सब तारीफ करते हैं। टुनटुनी रोज सुबह सुबह बंटी को गोलगप्पे बनाकर देती और बंटी उसे जंगल में एक स्टॉल लगाकर बेचा करता। देखते ही देखते उसके कस्टमर्स काफी बढ़ गए थे। गोलगप्पे वाला, खा लो खट्टे मीठे गोलगप्पे खा लो। धीरे धीरे बंटी के स्टॉल पर बहुत कस्टमर्स आने लगे। अब मुझसे अकेले स्टॉल नहीं संभलती, लगता है मुझे किसी पक्षी को काम पर रख लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद बंटी का बचपन का दोस्त कालू कौवा बंटी के स्टॉल के पास आकर रुकता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो बहुत अच्छा व्यापार शुरू कर लिया। एक मैं हूँ जो बेरोजगार घर पर माँ बाप के ताने सुनता हूँ। अगर तू बेरोजगार है तो आज से ही मेरे साथ इस स्टॉल में काम करना शुरू कर दे। मुझसे एक गोलगप्पा स्टॉल अकेले नहीं चलता। कालू ने बंटी के साथ काम करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसके शैतान मन में लालच था। वो बंटी से बातचीत के बहाने गोलगप्पे बनाने की लागत और उनको बेचने का तरीका पूछ लेता था। कुछ दिनों बाद ही वो बंटी के बगल में अपना खुद का गोलगप्पे स्टॉल खोल लेता है। धीरे धीरे बंटी के सारे कस्टमर्स कालू कौवे के स्टॉल में जाने लगते हैं। यह देख के बंटी बहुत दुखी होता है। मैं रोज 2000 रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन मुझे और कमाना है। मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनना चाहता हूँ। हा 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 हा। कालू ने फिर अपने गोलगप्पे में नशीली दवा मिलाना शुरू कर दिया, जिससे जो कोई भी उसे खाता उसे उन गोलगप्पों की आदत पड़ जाती और फिर वो अपनी उस आदत के कारण उसे रोज खाता। एक दिन बंटी उसी रास्ते से गुजर रहा था। आखिर क्या बात है जो कालू कौवे के स्टॉल पर इतनी भीड़ लगी है, देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो छुपकर देखता है कि सारे कस्टमर्स के जाने के बाद कालू गोलगप्पे के पानी में नशे की दवा मिला रहा होता है। बंटी ये बात जंगल के सभी पक्षियों को बता देता है। जांच के लिए जंगल का पुलिस टुन्नू आता है। जी हाँ, ये बात सच है। इस गोलगप्पे में ढेर सारा नशीला पदार्थ मिला है, जिसके ज्यादा सेवन से आप लोगों की मौत हो जाती। ये सुनते ही सारे पक्षियों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू को साबुन सर्फ लगाकर धो देते हैं। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ये कहानी है एक मेहनती चिड़िया और सुस्त कौवे की। कौवा अपने आलस के कारण दिन भर अपने छोटे से टूटे फूटे तिनकों के बने घोंसले में सोया रहता था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया थी जो हर वक्त काम में लगी रहती थी। टुनटुनी सोचती है, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है, अगर तेज आंधी आई तो ये टूट जाएगा। मुझे अपने घर को जल्द ही पक्का करना होगा, नहीं तो आंधी तूफान में मैं कहाँ रहूंगी। टुनटुनी दिन भर मेहनत करके घर को पक्का करने का सामान इकट्ठा करती है और फिर अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाकर तैयार करती है। टुनटुनी बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो पड़ोस के आलसी कालू कौवे को मिठाई देने जा रही थी। टुनटुनी को मिठाई लेकर आता देख कालू कौवा सोचता है, ये टुनटुन की बच्ची, लगता है इसे अच्छे से बात करनी होगी। इतनी ताजी ताजी रसीली मिठाइयों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये लो कालू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। हाँ हाँ, लाओ चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कालू जल्दी जल्दी सारी मिठाइयाँ सफा चट कर देता है। अरे कालू भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं ये मिठाई किस लिए लाई हूँ। अरे वो मैं भूल गया था, चलो तुम मुझे कभी और बता देना। अब तुम जाओ, मेरे सोने का टाइम हो गया है। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी सोचती है, अरे ये कौवा तो बड़ा ही खड़ूस निकला, ना बैठने को बोला, ना ही मुबारकबाद दी, बस मिठाई खा ली। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश में कौवे का घोंसला टूटकर बिखर जाता है, लेकिन पड़ोस में रह रही टुनटुनी आराम से अपने पक्के घर में रह रही होती है। कालू कौवा तेजी से उड़कर टुनटुनी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूट गया है, दरवाजा खोलो। टुनटुनी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने कालू कौवे को बारिश के रुकने तक अपने आलीशान घर में रहने की इजाजत दे दी। कालू भैया, आप बारिश रुकने तक यहीं रह लो। जैसे ही बारिश खत्म होगी, हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत करेंगे। टुनटुनी कालू के लिए स्वादिष्ट पकवान लाती है और रात के खाने के बाद नरम बिस्तर लगा देती है। इतना आलीशान घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे मैं इस चिड़िया के मकान में रह जाऊं। 3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश रुक चुकी थी। कालू भैया, अब बारिश रुक चुकी है, चलो हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर दें। चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं कुछ काम खत्म करके बाहर से आती हूँ। टुनटुनी बाहर जाकर कालू कौवे के टूटे हुए घोंसले को नया कर देती है। इधर कालू टुनटुनी के जमा किए सारे पकवान को सफा चट कर देता है। टुनटुनी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी कालू कौवे को उसका नया घोंसला दिखाती है और फिर अपने घर चली जाती है। ये चिड़िया तो चालाक निकली, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात का खाना तो मैं इसी के घर खाऊंगा। रात होते ही कालू फिर से टुनटुनी के दरवाजे को खटखटाता है। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। कौवा अंदर आता है। अब क्या हुआ कालू भैया? अब तुम तो जानती ही हो चिड़िया बहन कि मुझ गरीब का तुम्हारे जैसा पक्का घर नहीं है। खुले में सोता हूँ तो सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। आज एक बड़ा सांप मुझे काटने ही वाला था कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ गया। ठीक है कालू भैया, आप आज रात को यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कौवा मजे से स्वादिष्ट पकवान खाता है और फिर नरम बिस्तर पर सो जाता है। टुनटुनी को सुस्त कौवे पर शक होता है। लगता है इस कौवे को मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। कल मुझे इस पर छुपकर नजर रखनी होगी। अगले दिन सुबह टुनटुनी झाड़ियों में छुपकर कालू कौवे को देखती रहती है। कालू कौवा अपने ऊपर लाल रंग लगा लेता है। आज मैं फिर से इस चिड़िया की बच्ची को कहूँगा कि मुझ पर एक बाज ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं जख्मी हो गया। बेवकूफ चिड़िया। टुनटुनी सोचती है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कौन बेवकूफ है, सुस्त आलसी कौवे। रात हो जाती है। जैसे ही कौवा टुनटुनी के घर के पास पहुँचता है, टुनटुनी घर के बाहर निकलती है और कहती है, कालू भैया, इस घर में मैंने आज प्रेत आत्मा को देखा है। मुझे डर है कि वो हमें जान से मार देंगे, इसलिए मैं ये घर और ये पेड़ छोड़कर जा रही हूँ। टुनटुनी के जाने के बाद कालू, हा हा हा, ये बेवकूफ प्रेत आत्माओं पर विश्वास करती है। चलो अच्छा है, अब ये आलीशान घर मेरा हुआ। आधी रात को टुनटुनी चुपकर गेट खटखटाती है। कालू डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। कौन है बाहर? मैं भूत हूँ मूर्ख, तू अपने आप को शाना समझता है। अगर तू सुबह तक ये पेड़ छोड़कर नहीं गया तो तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कालू थर-थर कांपने लगता है। ठीक है, मैं सुबह होते ही इस पेड़ को छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह हुई और सुस्त कालू कौवा दुम दबाकर घोंसले से दूर चला गया। आलस के कारण उसे अपने तिनके के घोंसले को भी गंवाना पड़ा।